This is April 2019 before COVID and थिएटर्स में अवेंजर्स एंड गेम इज रिलीज्ड। सिनेमा हॉल स्टेडियम्स बन गए थे, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। अवेंजर्स एंड गेम बस एक मूवी नहीं थी, वो एक कल्चरल फिनोमिनन था, एक सुपर हीरो मूवी जिसके बारे में बच्चों से लेकर अडल्ट्स हर कोई बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। एक जनरेशनल रन का एंड था वो। और अब 7 साल बाद मार्वल उसी मैजिक को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर इज बैक, क्रिस इवांस इज बैक, थॉर इज बैक, द रूसो ब्रदर्स आर बैक। ऑन पेपर ये परफेक्ट लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि वी आर नॉट इन 2019 एनीमोर। सवाल ये नहीं है कि अवेंजर्स डूम्सडे पैसे कमाएगी या नहीं, वो तो जरूर कमाएगी, $2 बिलियन पक्का है। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या मार्वल एंड गेम वाली फीलिंग वापस ला सकता है, या फिर ये बस एक डेस्परेट अटेम्प्ट है पैसे छापने और फैन सर्विस का। मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में जिसे कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा। कैन मार्वल रिक्रिएट द एंड गेम एरा? सबसे पहले लेट्स लुक एट द व्हाई। मार्वल ये क्यों कर रहा है? पिछले 4 साल में फेज 4 और 5 उन्होंने डजन्स ऑफ न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए, एटर्नल्स, शी हल्क, सैंग-ची, आयरन हार्ट। लेकिन सच ये है कि ऑडियंस ने कनेक्ट नहीं किया। जनरल ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो कई सारी मूवीज और सीरीज स्किप भी कर दी हैं। जब बॉक्स ऑफिस गिरने लगे और द मार्वल जैसी फिल्म्स फ्लॉप्स हुई, मार्वल ने पैनिक बटन दबा दिया। ये आरडीजे को डॉक्टर डूम बनाना और कैप्टन अमेरिका को वापस लाना, वोल्वरिन को वापस लाना, इसे मैं कोई क्रिएटिव मास्टर स्ट्रोक नहीं कहूँगा, ये तो एक स्ट्रैटेजी है ऑडियंस को इकट्ठा करने का। एंड गेम का इम्पैक्ट इसलिए था क्योंकि उसके पीछे 10 साल की कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग थी। हमने टोनी स्टार्क को ग्रो होते देखा, थैनोस का बिल्डअप देखा पहली अवेंजर्स से ही, और अवेंजर्स डूम्सडे का बिल्डअप किया है, मीडियोकर पे मीडियोकर मूवीज और सीरीज और पुराने चेहरों का वापस आना। एंड गेम वर्क किया बिकॉज ऑफ फाइनलिटी। इन एंड गेम डेथ मेंट समथिंग। हम रोए थे क्योंकि हमें पता था कि टोनी स्टार्क को दोबारा नहीं देख पाएंगे हम। स्टीव रॉजर्स का वो डांस सीन परफेक्ट गुड बाय था। लेकिन अब अगर आप उन्हें 7 साल बाद वापस ले आते हो, चाहे मल्टीवर्स के थ्रू या वेरिएंट बोलकर, आप एंड गेम की वैल्यू कम कर रहे हो। आप ऑडियंस को बता रहे हो कि मार्वल में डेथ रियल नहीं है, डेथ बस एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरेशन है। जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, कैरेक्टर जिंदा हो जाएगा। जब डेथ का डर ही नहीं है तो टेंशन कहाँ से आएगा? और एनीवे अगर आरडीजे स्क्रीन पे आए तो हमें टोनी स्टार्क वाली वाइब आएगी, डूम वाली नहीं। और वो एंड गेम का सेक्रीफाइस वो अब चीप लगने लगेगा। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, द ऑडियंस। हम वो लोग नहीं हैं जो 2019 में थे। पोस्ट कोविड सिनेमा चेंज हो चुका है, सुपर हीरोज फटीग रियल है। बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज आई और गई और अब हम बोर हो चुके हैं। लोग अब द बॉयज जैसे कंटेंट देख रहे हैं जो सुपर हीरोज का मजाक उड़ाता है। सो टू आंसर द क्वेश्चन, कैन मार्वल रिक्रिएट द एंड गेम एरा? माय आंसर इज नो। वो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, हाइप बनाएंगे, लेकिन वो सोल वापस नहीं आएगी, क्योंकि पहले वो स्टोरी थी और 11 साल का बिल्डअप था, वो भी नॉट थ्रू कैमियोज बट थ्रू स्टोरी टेलिंग। और इस बार ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा है। सो लॉजिक के हिसाब से द एंड गेम एरा इज डेड। स्टैट्स यही कहते हैं, फैक्ट्स यही कहते हैं, और ये कॉर्पोरेट कैश ग्रैब है। लेकिन लेट्स बी रियल, मैं यहाँ ये सब एनालिसिस कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, पर सच तो ये भी है कि जब दिसंबर 18, 2026 को वो मूवी थिएटर्स में लगेगी, जब आरडीजे, क्रिस इवांस, थॉर एक साथ स्क्रीन्स पे आएंगे, तो मैं वहाँ होऊंगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। यही तो मार्वल वालों ने फंसा दिया है कि अब ना भी तो नहीं बोल सकते। हम कितना भी मूव ऑन हो जाएं, सिनिकल हो जाएं, डीप डाउन वी जस्ट वांट टू बिलीव इन सुपर हीरोज अगेन। वी जस्ट want to experience the things we experienced watching the OG Avengers Endgame. So yes, the era is gone, but I will see you at the movies anyway. Thanks for watching.